हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे जो कि 1885 से 1947 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एसएससी और एचएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हयूम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? INC की स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। और किसकी पहल पर हुई थी? A.O. हयूम की पहल पर हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में एलेन ऑक्टेवियन हयूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनशा बोचा शामिल है। पहला सत्र 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित हुआ था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी MCQ क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने साथ में ऐड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुस्लिम लीग 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया लीग के संस्थापक आगा खान ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय नरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे। खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था जिसमें मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की मौत हो गई थी। इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक D.H. किंगफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सजा सुनाई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। गदर पार्टी 1913। गदर आंदोलन, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाई ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की थी।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी का भारत आगमन 1915। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उनकी उम्र 45 साल 3 महीने 7 दिन थी। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। होम रूल आंदोलन 1916। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की ये पिक है। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलग्राम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य भारत के लिए स्वशासन था। होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपनाया गया था। चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ था क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे किसानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? 1918 में किया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। सरकार के विरुद्ध शुरू हुए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात खेड़ा जिला में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देना। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। रोलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा। इस अधिनियम को लॉर्ड चैम्फोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्र समर्थक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड सम्मान की उपाधि वापस कर दी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इसका मकसद युद्ध में के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खिलाफ के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना, मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश करना भी मेन मुख्य उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद वे फरवरी 1922 में चोरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर क्षेत्र 1920 में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले C.R. दास को गिरफ्तार किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार वापस लौटा दिया था। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।